दृश्यम 3। देखो, जब पहले वाली दृश्यम आई थी ना, सबसे पहली मोहनलाल सर की, मुझे नहीं पता था, मैंने देखी भी नहीं थी। जब अजय देवगन वाली आई तो मेरे को लगा भाई साहब क्या बॉलीवुड ने फिल्म बनाई है। फिर थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि भाई ये ओरिजिनल कहानी नहीं थी, ये कट कॉपी पेस्ट किया गया था ओरिजिनल वर्जन से। फिर उसके बाद धीरे 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 भाई साहब पता लगने लगा कि हमारी आधे से ज्यादा फिल्में मलयालम साइड से आती हैं। उसमें से भाई भूल भुलैया भी वहीं से आई हुई थी, और भी न जाने कितनी फिल्में हैं। अगर आपको लिस्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर मैं सबका नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दृश्यम 2 आती है, वो ओटीटी पर रिलीज हुई थी ओरिजिनल वाली, जहां तक मुझे पता है अमेजॉन पर आई थी, क्योंकि उस वक्त के ऊपर कोविड चल रहा था, तो बॉक्स ऑफिस कैलकुलेट होता नहीं है और जो भी हम अपना ओटीटी पर देखते होते हैं। पर अजय देवगन की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने उस फिल्म को बनाया और भाई डाला कहां पर, थिएटर पर, और 240 करोड़ के आसपास का वो बिजनेस करके गई थी और ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर गई थी। अजय देवगन को लोग समझने लगे कि भाई साहब ये अजय देवगन बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाता है, और बनाता भी है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक्टर है, क्लास एक्टर है, और इस तरीके के रोल बढ़िया करता है। पर वो कहते हैं ना, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और भाई साहब कॉपी कॉपी होता है। जब दृश्यम 3 आ रही थी तब से हल्ला मचना चालू हो गया था कि मोहनलाल सर की जो दृश्यम 3 है, क्या ये हिंदी में भी आएगी या नहीं आएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। इन्होंने करार ऐसा करा आशीर्वाद सिनेमा के साथ कि आप लोग इसको लेकर आओ, मलयालम वर्जन रिलीज करो नॉर्थ इंडिया में, पर आपको हिंदी वर्जन रिलीज नहीं करना है। हिंदी वर्जन हम आपसे खरीदने वाले हैं और अच्छा खासा आपको पेमेंट देने वाले। देखो, पैसे की ताकत ना बहुत बड़ी होती है। वहां पर मेकर्स का मुंह बंद कर दिया गया। पर मैं इतना कहना चाहूंगा मलयालम सिनेमा वालों से, आपके पास जो कंटेंट है ना, भले ही हिंदी बेल्ट में आज थोड़ा कम देखा जाएगा अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में लेकर आते हैं, पर अगर दृश्यम जैसी फिल्म ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी में भी आती ना, हिंदी मार्केट के अंदर, तो कसम से कह रहा हूं, इसकी इतनी तकड़ी हाइप थी, इतनी तकड़ी हाइप थी कि जो रीमेक हो रहा है थोड़े दिनों बाद आएगा अक्टूबर में, उसकी धज्जियां उड़ा देती। आज भले ही आप 20 से 25-30 करोड़ कमा कर जाते, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं, पर वो 20-25 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में आपको 50 से 100 करोड़ तक लेकर जाता। मार्को वालों ने वो दम दिखाया था, वो पावर दिखाई थी, रिस्क लिया था, पब्लिक डिमांड के ऊपर उसको भाई साहब लेकर आए थे डब करके, और 11 से 13 करोड़ का बिजनेस किया था। ये 11-13 करोड़ रुपए मलयालम फिल्म के लिए हिंदी मार्केट में, वो भी हिंदी में कमा कर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप सेम डे के ऊपर, जैसे आप तमिल में रिलीज कर रहे हो, जैसे आप तेलुगु में रिलीज कर रहे हो, जैसे आप कर्नाटका में रिलीज कर रहे हो, जैसे ओवरसीज में रिलीज करते हो, सेम डे के ऊपर विद गुड प्रमोशन हिंदी में डब कर कर लेकर आते, 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा होता डबिंग में, पर आप हिंदी में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा कमा कर जा सकते थे। पर एक मार्केट के अंदर ना, हिंदी मार्केट के अंदर, जैसे तमिल फिल्मों को कई बार बोलबाला हो जाता है, तेलुगु का है, कन्नड़ा का भी हो जाता है, आपकी फिल्म के भी चर्चाएं हो जाती है। और अगर ऐसा एक बार हो गया, एक बार रास्ते खुलने की देर है। मैं कसम से कह रहा हूं, मलयालम सिनेमा ने अगर पैर जमा लिए हिंदी मार्केट के अंदर, तो किसी का बाप भी हो ना, उनके पैर को उखाड़ नहीं सकता। देखो, राजा मौली साहब ने तेलुगु मार्केट के लिए रास्ते खोले थे। अब ये मतलब तो है नहीं कि तेलुगु मार्केट के लिए भाई राजा मौली साहब ने रास्ते खोले हैं तो सारी ही तेलुगु फिल्में हिंदी मार्केट में आकर हिट हो जाती है। कई डिजास्टर भी होती हैं, थर्ड क्लास फिल्में आती हैं, पर वो भाई साहब डरते नहीं है, वो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो इस मार्केट को अगर उन्होंने पूरा अपना बना लिया ना, तो उनको पता है हिंदी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है इंडियन सिनेमा के अंदर। और अगर हिंदी मार्केट सही से चिपक जाती है फिल्मों से, तो दबाकर पैसा कमा कर देती है। मैं कितने एग्जांपल दूं तेलुगु फिल्मों के, आजकल तो कन्नड़ा फिल्में भी भाई साहब आ रही हैं और पैसा कमा कर जा रही हैं। कंतारा ले लो, कंतारा 2 ले लो, और भाई तमिल फिल्में आती हैं, पर तमिल वाले थोड़े से पीछे रह जाते हैं। पर जिस इंडस्ट्री की फिल्में सबसे अच्छी होती हैं, कंटेंट वाइज, स्टोरी वाइज, एक्टिंग वाइज, कम बजट होता है, सबसे ज्यादा सेफ होती है, वो इंडस्ट्री ऐसी है आज भी हिंदी मार्केट में अपनी फिल्मों को रिलीज करने से डर रही है। रीजन क्या है मुझे नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते हैं या क्या और रीजन है, उसके लिए तो भाई साहब कोई जानकार बंदा होगा, उसी से पूछना होगा। आपको पता है तो आप जरूर बताना। बाकी मैं बता दूं आपको, इसने जो बॉक्स ऑफिस किया है ना, वो बॉम्ब फाड़ किया है। अभी और बात करेंगे, जो भाई साहब मोहनलाल सर की फिल्म आई है उसके ऊपर जो कुछ लोग हैं इस फिल्म को कह रहे हैं बकवास फिल्म है, अच्छी नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में जो फिल्म आ रही है उसके लिए रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पहले आपको कलेक्शन से रूबरू करा दूं, इससे आपको पता लग जाएगा ये फिल्म कितना धमाल मचा रही है। केरला से ये डे 1 के ऊपर लेकर आई है 11.05 करोड़। अगर मैं बात करूं केरला में,
तो एम्पुरान थी 14 करोड़, लियो थी 12 करोड़, दृश्यम 3 ने 11.05 करोड़, कूली ने किया था 9.75 करोड़ और पैट्रियोट ने किया था 8.50 करोड़। ये तो हो गई केरला की बात। अब रेस्ट ऑफ इंडिया का अगर मैं बताऊं आपको तो कर्नाटका से आया है 2.70 करोड़, एपी तेलंगाना से आया 1.60 करोड़, तमिल से आया 1.30 करोड़, नॉर्थ से आया है 1.30 करोड़। अब नॉर्थ से 1.30 करोड़ और वो भी डब, भाई साहब मलयालम लैंग्वेज के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है अगर हिंदी मार्केट में ये हिंदी लैंग्वेज में लेकर आते तो ये 1.30 करोड़ क्या डे वन के ऊपर 5 करोड़ नहीं पहुंच सकता था? बहुत बढ़िया पहुंच सकता था, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल लैंग्वेज में देखकर आया, सुबह 9 बजे का शो, वो 50% ऑक्यूपेंसी पर था। तो अगर हिंदी में आती तो, और हिंदी लोग भी तो इसको देखने जाते ना। ये थोड़ी सी मेकर से गलती हो गई, वो जो उन्होंने पैसा दिया ना आशीर्वाद सिनेमा को, वो सारी गेम खराब करके चला गया। आज वो पैसा इनको अच्छा लग रहा है, पर आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूं, इनको मार्केट एक्सप्लोर करनी है ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा, हिंदी मार्केट को समझना पड़ेगा और एक अच्छी खासी रिलीज दिलवानी पड़ेगी। टोटल बात करें तो भाई साहब इसने ओवरसीज से भी 25.35 करोड़ कमाया है, जो कि हो जाता है 43 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड। डे वन के ऊपर एक 30 से 40-45 करोड़ की फिल्म 43 करोड़ कमाकर आती है, पहले ही दिन बजट पूरा हो गया, इवन फायदे में गई। अब डे टू से ही ये प्रॉफिट कमाएगी, तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो कितना आएगा? इस फिल्म को ना मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से चल रही है, 250 से 300 करोड़ जाने में कोई नहीं रोक सकता। जबकि इस फिल्म की अभी नेगेटिविटी हो रही है, क्योंकि इसको पहले पार्ट दूसरे पार्ट से कंपेयर किया जा रहा है, और वो ऑब्वियस सी बात है, ये कल्ट फिल्म की फ्रेंचाइजी की फिल्म है, तो इसका कंपैरिजन होगा। पर जीतू जोसेफ ने ना आपको धोखे में नहीं रखा। उन्होंने बोला था पहले 2 पार्ट के मुकाबले ये फिल्म जो है फैमिली वैल्यूज के ऊपर, फैमिली ओरिएंटेड, एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है, इंस्टीड ऑफ एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर या फिर पुलिस एंड भाई साहब मुजरिम के बीच में रैट एंड चूहे का जो खेल होता है, वो नहीं होने वाली है। उन्होंने पहले बोल दिया था और पब्लिक को पता था ये किस तरह की कहानी होने वाली है। अगर ये सेम वही इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर निकल कर आती तो बता रहा हूं, ये जो 43 करोड़ आया है, ये 50-55 करोड़ भी हो सकता था। उसके बावजूद भी आज डे टू के ऊपर ये 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है केरला के अंदर। तेलुगु में भी आज अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसको, और इस हिसाब से ये आज भी 45 करोड़ रुपीस निकालते हुए नजर आ रही है। अगर चलो 40 भी पकड़ लो तो 2 दिन में 83 करोड़ रुपीस हो जाएगा। भाई साहब 3 दिन के अंदर ये 120 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। और क्या चाहिए आपको? 40 करोड़ की फिल्म 120-130 करोड़ रुपए 2-3 दिन में निकाल कर आ रही है, तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में चली गई है। अब मैं आता हूं उनके ऊपर जो बोल रहे हैं अब अजय देवगन की फिल्म बढ़िया चलेगी, अब अजय देवगन फाड़ेगा। बिल्कुल कहता हूं फाड़ेगा। 300 करोड़ रुपए अजय देवगन के लिए दृश्यम 3 से कमा कर लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट गेम ये खेला है, एक तो ओरिजिनल वर्जन को हिंदी में आने से रोका, नहीं आने दिया। दूसरा, जो ये फिल्म है फैमिली के ऊपर बात करती है, वो फिल्म है अभी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वाले जोन पर ही चलने वाली है। और ऐसी फिल्मों की डिमांड जब होती है ना तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पार्ट 2 की सक्सेस ने दिखा दिया था अजय देवगन को कि ये भाई साहब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो हम इसको आराम आराम से ही खाएंगे, एक बार पर मुर्गी को मारकर, और सारे अंडे एक साथ नहीं खाने वाले हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जीतू जोसेफ भले ही बंद कर दे दृश्यम 3 को, अजय देवगन हो सकता है आईपी की भी बात कर ली हो, हम ये आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हिंट तो भाई जीतू जोसेफ ने भी दिया है दृश्यम 4 का, पर मेरे हिसाब से वो ना बने तो बढ़िया है। पर मैं मानूंगा तब हिंदी वालों को, जैसे अभिषेक पाठक है, कुमार मंगत है, कि अपनी ओरिजिनल स्टोरी लेकर आओ। अब वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये फिल्म जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, मैं आपको बता दूं कोर स्टोरी जो होने वाली है ना, वो जीतू जोसेफ की ही है। कुछ पार्ट होगा, पॉइंट्स में कुछ होगा जो इन्होंने चेंज किया होगा। पूरी कहानी हिंदी वालों ने नहीं लिखी है, पूरी कहानी अभी भी मलयालम वालों की है। तो आपको बोल दूं, फिल्म के अंदर जो आत्मा होने वाली है ना, वो मलयालम वालों की ही राइटिंग होने वाली है। तो इस बात को तुम डिनाई नहीं कर सकते। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, रीमेक रीमेक होता है। तो उन लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दो जो इस फिल्म को कह रहे हैं बेकार है। अगर तुम्हें यह बेकार लग रही है तो अजय देवगन वाली को भी तुम अच्छा नहीं कह पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।